देखो, महाप्रसाद की महिमा बड़ी विलक्षण है। यहां तक कि हमारे वृंदावन में तो ऐसा भाव भी महाप्रभु जी का प्रकट होता है जहां गुरु और शिष्य की मर्यादाएं भी विश्राम ले लेती हैं, केवल महाप्रसाद के भाव के लिए। एक बार श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में पंगति चल रही थी राजभोग आरती के पश्चात। तो पंगति में श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के प्रिय शिष्य, क्या गुरु के लिए तो समस्त शिष्य ही प्रिय होते हैं, राधे राधे, लेकिन कोई ना कोई विशेष जरूर होता है। जिस प्रकार एक शिष्य को अच्छे गुरु की तलाश होती है, उससे कहीं ज्यादा सदगुरु को भी एक अच्छे शिष्य की चाह होती है। तो महाराज महाप्रभु जी ने देखा पंगति में और भी लोग बैठे हुए थे, विट्ठल दास जी भी बैठे थे। तो विट्ठल दास जी जिस समय प्रसाद पा रहे थे, तो पाते समय मुख से कुछ नीचे जूठन गिर गई, महाप्रभु जी की नजर पड़ गई। अब महाप्रभु जी ने सोचा कि देखो, ये तो हमारी श्री प्रिया जी का अधरामृत है, किसी के पैर के नीचे आ जाएगा तो अनादर होगा, अपमान होगा। तो महाप्रभु जी देखते रहे। उन्होंने सोचा शायद हो सकता है विट्ठल दास जी को याद आ जाए। अब विट्ठल दास जी भूल गए, तो विट्ठल दास जी ने अपनी पत्तल उठाई लेकर के चल दिए और वो जूठन वहीं नीचे पड़ी रही। अब महाप्रभु जी ने सोचा अब क्या करें। तो उस समय श्री तरवंश चंद्र महाप्रभु जी यह भूल गए कि ये मेरे शिष्य के मुख से गिरी हुई जूठन है, मैं इसका गुरु। लेकिन महाप्रभु जी के मन यही विचार आया, ये मेरे शिष्य की जूठन नहीं है, ये तो हमारी प्राण प्यारी श्री प्रिया जी के मुख का अधरामृत है। और इस भाव को रख करके उसी समय महाप्रभु जी ने विट्ठल दास जी के मुख से नीचे गिरी उस जूठन को आज उठा करके पा गए, ग्रहण कर गए। ये है सदगुरु की उदारता, दयालुता, कृपालुता, सहजता। राधे राधे। ऐसा दयालु दरबार कहां देखने को मिलेगा भैया। ऐसे आनंद की भूमि तो एकमात्र श्री वृंदावन ही है सके। राधे राधे। एक वृंदावन ही है सके। हमारे वृंदावन में बड़े अच्छे महात्मा वो ललित किशोरी जी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, बोले मुझे वृंदावन का मनुष्य मत बनाना। क्यों? बोले कुत्ता बना देना, सूकर बना देना। कारण? बोले कम से कम, बोले यदि कहीं मैं मनुष्य बन गया तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आने के कारण संतों की जूठन से मैं वंचित रह जाऊंगा। और कुत्ता और सूकर भी बन गया तो जिस किसी गली में, जिस आश्रम में संतों का भंडारा होगा, जब उनकी जूठी पत्तल महाराज बाहर पड़ी होंगी, तो मैं निडर निष्फिकर होकर के उस संतों की जूठन को ग्रहण कर सकूंगा। कूकर हुए वी थन में डोलू, रसिक शीत रस कन की पाऊं। ललित किशोरी आस यही है, ब्रज तज मैं कहूं अनत ना जाऊं। कुत्ता बनूं, शूकर बनूं, लेकिन बनूं वृंदावन को है। राधे राधे। बनूं वृंदावन को। यानी वृंदावन में जो कुत्ता भी है, सूकर भी है और जो बंदर भी है, कहीं ना कहीं ये भगवत स्वरूप ही है। भगवत स्वरूप। लेकिन वृंदावन में जितने भी जीव हैं, जितने भी पौधे हैं, ना जाने कितनी पुकार उनके हृदय में श्री प्रिया जी के समक्ष रही होगी, तब उनको वृंदावन का वास मिला। कैसी हूं वृंदा विपिन सो, कैसी हूं वृंदा विपिन सो, ना तो जो जुड़ जाए वानिक वाकी बन गई, सहजही सुभग सुभाए। महाप्रसाद की स्थिति बड़ी उच्च है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश
व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। कई बार वृंदावन में देखने को मिलता है, बड़ी विषम परीक्षा की स्थिति बन जाती है। अब जैसे एकादशी को वृंदावन में कोई आ गया, अब उसने व्रत रखा हुआ है, अब पहुंच गए वो राधा रमन जी के मंदिर या राधा वल्लभ जी के मंदिर, वहां तो ठाकुर जी को 12 महीना एक जैसे ही भोग लगे, मध्याह्न में दाल चावल रोटी सब्जी इत्यादि, चाहे एकादशी हो चाहे द्वादशी हो। तो कई बार क्या होता है, अब जब वो एकादशी को वहां पहुंचता है मंदिर, मध्याह्न में पहुंचा, और भी कहीं उसे चावल का जब प्रसाद मिलता है, एकादशी को चावल नरक जाना पड़ेगा। लेकिन जो प्रेमी होता है वो कहता है हमारे लिए चावल का भाव नहीं, ये तो हमारे श्री लाल जी का, श्री प्रिया जी का अधरामृत है, और इस अधरामृत को पान करने के पश्चात यदि नरक का वास मिल जाए तो हम नरक जाने को भी तैयार हैं, लेकिन श्री प्रिया जी के अधरामृत के भाव को छोड़ नहीं सकते। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारा कहने का कपितय यह उद्देश्य नहीं है कि एकादशी को चावल खाओ, ना 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 ना, क्षमा कीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा। राधे राधे। जो व्रत करता है व्रत करे, चावल ना खाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को उस दिन आप लोग भोग नहीं लगाते हो, इसलिए भक्त लोग नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वृंदावन में जहां जहां बड़ा विग्रह होता है, वहां नियम ही ऐसा है कि ठाकुर जी को सब भोग लगेगा। तो मेरी मन की कल्पना है, जब ठाकुर जी को भोग लग गया, क्या उसमें कोई दोष रह सकता है? राधे राधे। जिसे हमारे प्रिय लाल अपने अधरों तक लेकर के गए हों, यहां प्रेम की बड़ी विकट परीक्षा की घड़ी आ जाती है साहब। राधे राधे। बड़ी विकट घड़ी। लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है वो कहता है, यार ठाकुर जी का प्रसाद पाने पर यदि हमें नरक भी मिलता है तो उस प्यारे प्रीतम के पाने के भाव से नरक जाने को भी तैयार हैं, लेकिन उनकी दिव्य अधरामृत को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये मैं अपनी वृंदावन की बात कह रहा हूं। महाप्रसाद की बड़ी बड़ी चर्चा है। एक बार हरिराम व्यास जी इनको मनाने के लिए ओरछा से इनके घर वाले आए, क्योंकि वापस ही नहीं जा रहे थे, ऐसा चस्का लगा। विशाखा सखी के अवतार माने गए हरिराम व्यास जी। तो जब उनके घर वाले उनको मनाने के लिए आए तो मध्याह्न का समय हो गया और ठाकुर जी की, राधा वल्लभ जी की राजभोग आरती भी हो गई। समय निकल गया। अब बड़ी दुखी कि देखो ठाकुर जी की आरती भी हो गई, इन घर वालों के चक्कर में हम आज राजभोग आरती का दर्शन नहीं कर पाए, क्या करें? तो उसी समय देखा राधा वल्लभ जी मंदिर की एक मेहतरानी आ रही थी, और जैसी मेहतरानी को आते हुए देखा तो उसके शीश पर को डलिया रखी हुई थी। तो हरिराम व्यास जी पूछने लगे, तू कहां से आ रही है? बोले राधा वल्लभ जी थे। राधा वल्लभ जी की राजभोग आरती है गई? बोले हाँ है गई। ना तू झूठ बोल रही है। ना महाराज सांची कह रही हूं आरती है गई। मैं कैसे मानूं आरती है गई? देखो मैं प्रसाद लेके आई हूं राजभोग को। बोले दिखाइयो। अब जैसे उसने अपनी डलिया उतारी और जो पात्र से पत्तल को हटाया तो कड़ी रखी हुई थी। उसी समय हरिराम व्यास जी ये भूल गए कि मैं विप्र देहधारी हूं और ये एक मेहतरानी है, लेकिन उनके मूल में श्री राधा वल्लभ लाल जी का अधरामृत का भाव था। राधे राधे। ये भूल गए कि मैं विप्र शरीर का हूं, भूल गए, और उस मेहतरानी की डलिया से कड़ी की पकौड़ी को श्री हरिराम व्यास जी ने अपने मुख में ग्रहण कर लिया। राधे राधे। उनके सारे रिश्तेदार उनसे दूर हो गए, ये तो भ्रष्ट हो गए, ये तो मेहतरानी की डलिया से जूठन को खा रहे हैं। सारे रिश्तेदार छोड़ करके चले गए। हरिराम व्यास जी बोली बुद्धि पहले ही आ जाती हम में, कब से इनको मना रहे, पहले ही काऊ भंगन के घर पे चले जाते, जलवल पी के आ जाते, इतनी जिद्दोजहद ना करनी पड़ती। राधे राधे। देखी
संपूर्ण समाज को समरसता का यदि दिशा निर्देशन यदि किसी ने किया तो एकमात्र श्री धाम वृंदावन की भूमि नहीं, जाति पाति के भेद को समाप्त किया है। राधे राधे। जहां जात पात का भेद ही नहीं, जहां छुआछूत का भेद नहीं, हां अपनी मर्यादा को अपने अनुसार निभाते हैं, अपने अनुसार। वहां मूल में क्या? जात पात नहीं, वहां मूल में श्री जी का प्रसाद, ठाकुर जी की रस भक्ति, रस चिंतन। महाराज, और हम लोगों को तो ध्यान भी रखना चाहिए, लेकिन यही कहूंगा, ज्यादा भेदभाव हृदय में नहीं लाना चाहिए। छोटी सी आयु, आधी उम्र जिसमें सोने में व्यतीत हो रही है, इसलिए मुस्कुरा कर के जियो। ठाकुर जी का स्वरूप मुस्कुराता हुआ है।